बिल्डिंग यानी भवन किसे कहते हैं? भवन कितने प्रकार के होते हैं? बेसमेंट क्या होता है? फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स किसे कहते हैं? सेकंड क्लास बिल्डिंग्स क्या होती हैं? थर्ड क्लास बिल्डिंग्स में क्या क्या हो? बिल्डिंग मटेरियल यानी भवन या घर बनाने में क्या क्या मटेरियल जानेंगे इस वीडियो में। Hey guys, this is Din Bandhu Gupta. Welcome to my YouTube channel Let's Learn with Bandhu. आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग भवन। तो भवन क्या है? भवन में 4 दीवारें होती हैं, उनके ऊपर छत होता है, आने जाने रोशनी तथा हवा के लिए खिड़कियाँ होती हैं, उसमें प्रवेश करने तथा सुरक्षा की दृष्टि से दरवाजे लगाए जाते हैं। मनुष्य भवन क्यों बनाता है? धूप, वर्षा, आंधी, ठंड व गर्मी के दुष्प्रभावों तथा घातक जीवों से बचने के लिए तथा मूल्यवान वस्तुओं गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ तथा सुरक्षित रखने के लिए तथा अपना काम करने के लिए भवन बनाता है। भवन निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं? भवन निर्माण के लिए पत्थर, ईंट, चूना, कास्ट का प्रयोग पुराने समय से होता है। आधुनिक निर्माण तकनीकी के अनुसार भवनों का निर्माण जो होता है वो सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, एस्बेस्टॉस, एल्युमिनियम, रबर, प्लास्टिक, कॉर्क, ग्लास, प्लाईवुड, थर्माकोल आदि का प्रयोग करके होने लगा। यहाँ पे दिखाया गया। बिल्डिंग कुछ इस प्रकार से होता है। पहली वाल, दूसरी वाल, इधर तीसरी वाल और इधर चौथी वाल। आप चाहे जिधर, चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ, चाहे इस तरफ, जिधर आपकी सुविधा हो उस तरफ आप दरवाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे टूल लगा देते हैं और खिड़कियाँ भी आप जिस तरफ लगाना चाहे उस तरफ खिड़कियाँ लगा सकते हैं। सेकेंड इज टाइप ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स कितने प्रकार की होती हैं? बिल्डिंग्स बेसिकली यूजेज के आधार पर, बेस्ड ऑन यूजेज देयर आर 5 टाइप ऑफ बिल्डिंग्स। फर्स्ट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होते हैं? आवासीय भवन, जिन्हें हिंदी में आवासीय भवन कहते हैं। आवासीय भवन, इनमें एक परिवार या 2 परिवार रहने के लिए बनाया जाता है जो घर, उसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में होता क्या क्या है? इनमें बेसिकली एक लिविंग रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम, नॉन टॉयलेट और बरामदा होता है। बेसिकली यही सारी नीड्स हैं। इसके बाद सेकंड आता है पब्लिक बिल्डिंग्स, सार्वजनिक बिल्डिंग जिसे कहते हैं, जिसे आम जनता यूज कर सके, पब्लिक यूज कर सके, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कमर्शियल बिल्डिंग, जिनमें व्यवसाय किया जाए, जैसे दुकानें हो गई, बैंक्स हो गए, मॉल, ये सारी जगह जहाँ पे बिजनेस होता है। यहाँ पे भी सभी लोग, ये भी प्राइवेट हो सकती है या तो सरकारी हो सकती है। यहाँ पे जैसे पब्लिक यहाँ पे आ जा सकती है। और इसके बाद फोर्थ इज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जहाँ पर सामानों को बनाया जाता है, जैसे मोटर बाइक के पार्ट्स को बनाया जाता है, या फिर फैन को बनाया जाता है, या फिर किसी भी चीज़ को बनाया जाता हो, जहाँ पर जिन बिल्डिंगों में, वहाँ उसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर आम जनता नहीं आ जा सकती सुरक्षा की दृष्टि से। इसके बाद रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सभी रिलीजियस बिल्डिंग्स में आती हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जैसे ताजमहल, लाल किला, जैसे जो पुराने समय में बने हों और अब भी स्थित हों या फिर नहीं भी स्थित हों, इन्हें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कहते हैं। इनको देखने के लिए सभी लोग आते हैं। बेसमेंट, व्हाट इज बेसमेंट? जहाँ भवनों को की मंजिला, मतलब जो भवन ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मल ग्राउंड लेवल से नीचे जाकर बनाया जाता हो, उसे तहखाना कहते हैं। जैसे अगर मान के चलिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, जीएल, इसके ऊपर आप जो भी सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे वो तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे करके जाएंगे। बट इनके नीचे जो भी बनेगा, नींव की बात नहीं हो रही, फाउंडेशन की बात नहीं हो रही, जो भी यहाँ पे फ्लोर्स बनेंगे इन्हें बेसमेंट कहेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एज पर एनबी कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड। मतलब बिल्डिंग्स का क्लासिफिकेशन किया गया है उनके उपयोगिता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एज पर एनबी कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर। तो इन्हें ग्रुप ए, यहाँ पे
यहाँ पे ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी, फिर ग्रुप सी, फिर ग्रुप डी। तो सबसे पहले ग्रुप ए, जिन्हें रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं, के बारे में। रेजिडेंशियल बिल्डिंग वही सेम पहले की तरह है, जो जिनमें एक या दो परिवार रहने के लिए होते हैं, उन्हें रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जैसे फ्लैट आते हैं, घर आता है, मकान आता है, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पे एक या दो परिवार के लोग रहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है एजुकेशनल बिल्डिंग, एजुकेशनल शैक्षिक बिल्डिंग, जैसे स्कूल, कॉलेज, ये सब एजुकेशनल बिल्डिंग्स के अंदर आते हैं। फिर थर्ड वन इज ग्रुप सी, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में वृद्धाश्रम या अनाथालय, असेंबली बिल्डिंग, असेंबली जिन सभा जहाँ पर मीटिंग होती है, ऐसे बिल्डिंग्स को असेंबली बिल्डिंग्स कहते हैं। ग्रुप ई किसे कहते हैं? ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग जहाँ जिन बिल्डिंगों में बिजनेस किया जाए, जैसे के अंदर शॉप आती हैं। ग्रुप एफ जो है वो मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स है। इन बिल्डिंगों में भी बैंक आता है, जैसे बैंक हुआ। फिर इंडस्ट्रियल, जहाँ पे इंडस्ट्रियल कुछ पार्ट बन रहे हों, उसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स कहते हैं। फिर स्टोरेज बिल्डिंग, ग्रुप एच स्टोरेज बिल्डिंग, ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे उपकरणों का स्टोर किया गया है, जहाँ पे उपकरणों को स्टोर करके रखा जाता है, उन्हें स्टोरेज बिल्डिंग कहते हैं। और फिर हैजार्ड, ग्रुप जेड, ग्रुप जे हजार्डस। क्लासेस ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग कितने प्रकार की होती हैं? मतलब फर्स्ट क्लास, पहले फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स, फिर सेकंड क्लास बिल्डिंग, फिर थर्ड क्लास बिल्डिंग, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में जो मटेरियल तथा कारीगरी होती है, वो भवन की सबसे उच्च श्रेणी में आते हैं, मतलब सबसे उच्च कोटि के मटेरियल तथा कारीगरी यूज की जाती है। इन भवनों के प्रत्येक घटक उच्च कोटि के यूज होते हैं तथा उत्तम ढंग से बनाए जाते हैं। अच्छे पत्थर तथा फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज किए जाते हैं फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स में, तथा इनको सीमेंट मोटार से बनाया जाता है। स्लैब आरसीसी होता है और बीम भी लगी होती हैं इनमें। फर्श या तो मोज़ेक या सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाता है। दीवारों पर प्लास्टर या डिस्टेम्पर किया जाता है। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज की व्यवस्था हाई क्वालिटी में दी जाती है। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स कहते हैं। सेकंड क्लास बिल्डिंग्स में क्या क्या होती हैं? कंक्रीट का चूना मसाले का बनाए जाते हैं। इनमें प्रथम श्रेणी के ईंटे का प्रयोग किया जाता है। स्लैब रेनफोर्स्ड ब्रिक्स स्लैब होता है इनमें। फर्श सीमेंट कंक्रीट का ही बनाया जाता है। दीवारों पर सफेदी या तो रंगाई कर दी जाती है। और थर्ड क्लास बिल्डिंग्स, यह निम्न कोटि के भवन होते हैं। इनके निर्माण में न्यूनतम व्यय किया जाता है। यह मकान सस्ते प्रकार की निर्माण सामग्री से और औसत श्रेणी के श्रमिकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। दीवारों के लिए सेकंड क्लास ब्रिक, पत्थर की पट्टियाँ या लकड़ी की कड़ियों की छत, ईंटों के फर्श, स्थानीय सस्ती लकड़ियों के दरवाजे, खिड़कियाँ बनाई जाती हैं। दीवारों पर टीप या गारे का प्लास्टर कर दिया जाता है। मतलब इनमें अच्छी कारीगरी, मतलब बहुत सस्ते में काम किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मटेरियल काम आते हैं? तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सबसे पहला है स्टोन। स्टोन के बारे में बात कर लेते हैं। पत्थर चट्टानों से भी निकाला जाता है। चट्टानों को तोड़कर चट्टानें चाहे या तो ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर हो सकती हैं या तो नीचे हो सकती हैं। निम्न प्रकार के पत्थर होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, ये सड़क की गिट्टी के लिए यूज किया जाता है। बलुआ पत्थर, यह दीवारों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर या सीमेंट के प्रोडक्शन में प्रयोग किया जाता है। स्लैट या स्लैब को बनाने में प्रयोग किया जाता है। संगमरमर, जिसे बिलोरी पत्थर भी कहते हैं या फिर मार्बल भी कहते हैं, फर्श के लिए उपयोग किया जाता है। ब्रिक, उपयुक्त मृदा, बालू तथा क्ले मिले होते हैं, को सुगष्ट अवस्था में साँचे में ढालकर धूप में सुखाया कर उन्हें भट्टों में पका लिया जाता है। पकने के बाद ये ईंटें मजबूत हो जाती हैं। पहले कच्ची होती हैं, फिर जब इनको पकाया जाता है तो फिर ये इनमें स्ट्रेंथ आ जाती है। इन्हीं को ब्रिक्स कहा जाता है। इनकी जो मॉड्यूलर साइज होती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर, ये मॉड्यूलर साइज होता है। साइज ऑफ ब्रिक्स, या ब्रिक्स की मॉड्यूलर साइज होती है, या ब्रिक्स की मॉड्यूलर साइज होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइम, इमारती चूना।
चिनाई मसाला कंक्रीट तथा पुताई के लिए चूना प्रयोग किया जाता है। इमारती चूना चूना पत्थर को निस्तापन करके मतलब उनको पानी में बुझाकर बनाया जाता है। चूने का प्रयोग करने से पहले चूने को पानी में डालकर बुझा लेना अति आवश्यक है। सीमेंट, चौथे पे आता है सीमेंट। चूना में तथा मृतिका में पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर घूर्णी बत्ती रोटरी क्लिंक में फूंक कर तथा महीन पीस कर सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट में लाइम से अधिक उत्तम गुण होते हैं, मतलब चूने से अधिक उत्तम गुण होते हैं। यह एक प्रकार का बंधक पदार्थ होता है। सीमेंट का प्रयोग मसाला तथा सीमेंट कंक्रीट बनाने में किया जाता है। नॉर्मली हम ऑर्डिनरी सीमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज कंक्रीट। कंक्रीट बंधक पदार्थों में कुछ निष्क्रिय पदार्थ मिलाकर तथा पानी डालकर कंक्रीट तैयार किया जाता है। जब बंधक पदार्थ सीमेंट होता है तो इसे सीमेंट कंक्रीट, और लाइम होता है तो लाइम कंक्रीट कहते हैं। निष्क्रिय पदार्थ गिट्टी, बालू, सुर्खी इत्यादि होते हैं। कंक्रीट संपीड़न में बहुत अधिक सामर्थ्य रखती है। तनन प्रतिबलों के प्रति सक्षम करने के लिए सीमेंट कंक्रीट में उचित मात्रा में प्रबलन इस्पात डाला जाता है, तब यह आरसीसी कहलाती है। आरसीसी मीन्स रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहलाती है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट नींव, छत, फर्श, स्लैब, लिंटल, धरन स्तंभ, दीवारों, सड़कों, पुलों, पानी की टंकियों आदि के अनेक संरचनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। आगे चलते हैं। टिम्बर, प्रकाष्ठ, जिसे प्रकाष्ठ कहते हैं या फिर लकड़ी। भारत में टीक, शीशम, देवदार, कैल, चीड़, साल आदि मुख्य इंजीनियरिंग वृक्ष हैं। टिम्बर से प्लाईवुड, पैटर्न बोर्ड, फाइबर बोर्ड आदि भी बनाई जाती हैं। इमारती लकड़ी दरवाजे, खिड़कियां, सतीरों, कड़ियों, पाइलों, छत, कैंचियों, रेलवे स्लीपरों, फर्शों, सीलिंग आदि के कार्यों में इस्तेमाल की जाती हैं। टिम्बर का यूज इन जगहों पर होता है। इसके बाद आता है लास्ट नंबर पे स्टील। स्टील संरचनात्मक कार्यों में स्टील का बहुत अधिक उपयोग होता है। माइल्ड स्टील के बेलित गर्डर, रोल्ड गर्डर का प्रयोग किया जाता है। स्टील के एंगल का प्रयोग किया जाता है, चैनल का प्रयोग किया जाता है, पाइपों का प्रयोग किया जाता है, टी सेक्शन का प्रयोग किया जाता है और भी अनेक खंडों का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। स्टील का मेन जो यूज है वो स्टील बार के रूप में किया जाता है। सो आज की क्लास बस इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।